नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है द सीकर्स हार्बर पर। कभी कभी हम अपना पूरा जीवन एक अच्छी हैबिट को डेवलप करने में लगा देते हैं और फिर एक छोटी सी गलती उस आदत को पल भर में हमसे अलग कर देती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? दरअसल हम अक्सर ये मानकर चलते हैं कि बड़ी सफलता के लिए बड़ी बड़ी कोशिशें ही जरूरी होती हैं और इस चक्कर में हम उन छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना बंद कर देते हैं जो हमारी जिंदगी में बहुत बड़े बदलाव ला सकती है। आज हम उन छोटी छोटी हैबिट्स की ताकत के बारे में एक किताब के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं जिसे लिखा है जेम्स क्लियर ने, और इस अमेजिंग बुक का नाम है एटॉमिक हैबिट्स। यहां एटॉमिक शब्द के दो अर्थ होते हैं। पहला बहुत छोटा और दूसरा अर्थ है असीमित ऊर्जा का स्रोत। और हैबिट का मतलब तो आप जानते ही हैं, आदत, यानी वो चीज जो हम हर रोज दोहराते हैं। तो साफ तौर से एटॉमिक हैबिट्स वो छोटी छोटी आदतें हैं जो हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती हैं। जेम्स क्लियर की यह किताब एटॉमिक हैबिट्स आदतों के बारे में सिखाने वाली एक ऐसी किताब है जिसमें सिखाए गए तरीकों को अपनाकर आप अपनी डे टू डे लाइफ में छोटे छोटे बदलाव करके एक रिमार्केबल चेंज ला सकते हैं। तो आखिर यह बुक किन लोगों को पढ़नी चाहिए? तो इसका जवाब है कि वे लोग जो कामयाबी के शिखर पर पहुंचना चाहते हैं, वे लोग जो अपनी आदतों के बारे में गहराई से समझना चाहते हैं, वे लोग जो बुरी आदतें छोड़ अच्छी आदतों को अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं। इस बुक को पढ़कर आप क्या सीखेंगे? पहला, हमारे छोटे छोटे काम क्यों नहीं होते। दूसरा, हमारी आदतें किस तरह बनती हैं। और तीसरा, किसी भी बोरिंग काम को मजेदार कैसे बनाया जा सकता है। तो चलिए जानते हैं आदतों के बारे में गहराई से इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर कर लें ताकि ऐसी लाइफ चेंजिंग वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो आइए शुरू करते हैं। पहला, द सरप्राइजिंग पावर ऑफ एटॉमिक हैबिट्स। छोटी छोटी आदतें और उनके चमत्कारिक परिणाम क्या होते हैं। हमारे दिमाग में हमेशा यह भ्रम रहता है कि बहुत बड़ी सफलता के लिए बहुत बड़ी कोशिश ही काम करती है, चाहे वो वेट लॉस हो, बिजनेस खड़ा करना हो, बुक लिखना हो, कोई चैंपियनशिप जीतना हो या कोई भी दूसरा लक्ष्य हो। हम खुद को इतना प्रेशराइज कर देते हैं, वो भी किस लिए? कि हम कुछ ऐसा रिमार्केबल इंप्रूवमेंट करें जिसके बारे में लोग बातें करें। हम कोई भी काम खुद की खुशी या सेटिस्फैक्शन के लिए कभी नहीं करते। जब आप हर दिन एक्सरसाइज करते हैं तो आप एक दिन में ही सेहतमंद या फिट नहीं होते, लेकिन अगर आप रोज ये काम करते रहेंगे तो एक दिन आप जरूर सेहतमंद हो जाएंगे। वैसे ही अगर आप रोज जंक फूड खाते हैं तो डेफिनेटली ये तुरंत आपको नुकसान नहीं करने वाला, आप तुरंत मोटे नहीं होने वाले। लेकिन अगर कुछ महीनों बाद आप लौट कर आए, अपनी पुरानी फोटो देखें तो आपको यह पता लगेगा कि हर रोज के जंक फूड का आपकी सेहत पर क्या असर हुआ है। हम हर रोज न जाने कितने ऐसे काम करते हैं जो या तो अच्छे होते हैं या बुरे, और हमें हमेशा लगता है कि उस छोटे से काम का नतीजा कुछ खास नहीं होगा। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उस छोटे से काम को लगातार करते रहने से हम ना जाने कितने पीछे या आगे चले जा सकते हैं। इसलिए अगर आप हमेशा सफल और स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आपको उन कामों को पहचानना होगा जो आपको आगे लेकर जा रहा है या पीछे, और इसके बाद फैसला करना है कि यह काम आपको रोज करना चाहिए या नहीं। मान लीजिए आप कोई नया काम शुरू करने जा रहे हैं या कोई ऐसा काम जो आप हर रोज करते हैं, तो थोड़ा रुकिए, ठहरिए, रिलैक्स करिए और खुद से यह सवाल करिए कि अगर आप इस काम को अगले 5 साल तक लगातार इसी तरह करते रहेंगे तो आपके ऊपर, आपके जीवन में इसका क्या असर होगा। इससे आपका निर्णय आसान हो जाएगा। अगर आप अपनी इनकम का ज्यादातर हिस्सा सुख सुविधाओं पर ही हमेशा खर्च करते हैं तो डेफिनेटली आप खुद को आराम तो दे रहे हैं, लेकिन 5 साल बाद इसका असर यह होगा कि आप 5 साल बाद भी उतना ही कमा रहे होंगे जितना अभी कमा रहे हैं। लेकिन अगर आप अपनी इनकम का ज्यादातर हिस्सा खुद को पहले से बेहतर बनाने में, स्किल्स सीखने में या कहीं पर इन्वेस्ट करने में खर्च कर रहे हैं तो बिलीव मी, आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलने वाला है। अभी से 5 साल बाद आपके पास इनकम के एक से ज्यादा सोर्सेज हो सकते हैं और आप एक सफल इंसान होंगे। आपके बैंक अकाउंट में कितना बैंक बैलेंस है यह आपकी सेविंग्स की आदत पर और आपका वजन आपकी खाने की आदत पर निर्भर करता है। आपके पास कितनी नॉलेज है यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितना समय प्रतिदिन अपनी पढ़ाई को देते हैं। आपके कमरे और आपके जीवन में उतना ही कचरा होगा जितने समय से आपने सफाई नहीं की है, यानी आपको वही मिलता है जो आप हर रोज करते हैं और हर रोज दोहराते हैं। समय हार और जीत की दूरी को बहुत बड़ा कर देता है।
जितना समय आप एक काम में लगाएंगे उतना ही आप उसमें कुशल होते जाएंगे। अच्छी आदतें समय को आपका दोस्त और बुरी आदतें उसे आपका दुश्मन बना देती हैं। इस तरह आदतें हमारी जिंदगी की दिशा को तय करने का बहुत बड़ा काम करती हैं। आपने अक्सर यह सवाल सुना होगा कि आप आने वाले 5 साल में खुद को कहां देखते हो, या फिर आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। लेकिन ऐसा बहुत कम ही लोग पूछते हैं कि आने वाले 10 मिनट या अगले दिन तुम ऐसा क्या करोगे जो तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाएगा। और ऐसी ही सोच रखने वाले लोग ही जिंदगी में ज्यादा कामयाब होते हैं। मान लीजिए आप यह सोचते हैं कि कल से रोज 6 घंटे पढ़कर आने वाले 2 साल में कोई एग्जाम पास कर लूं, तो डेफिनेटली आप काफी दूर की सोच रखते हैं। लेकिन इस तरह काम करना और लक्ष्य प्राप्त करना एक्साइटिंग कभी नहीं होगा। कुछ दिनों बाद आप बोर हो जाएंगे और अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे। इसलिए केवल एक एग्जाम क्रैक करना है, इसे अपना गोल मत बनाइए, बल्कि अपने एग्जाम के सिलेबस को रोजाना छोटे छोटे हिस्सों में बांट लीजिए और हर रोज के बनाए हुए छोटे छोटे टारगेट्स को अचीव करिए। ऐसा हर रोज करने से आपके लिए लक्ष्य को हासिल करना आसान हो जाएगा, आपको इसकी आदत बन जाएगी और आप इसे बखूबी और बिना बोर हुए आराम से कर भी लेंगे। अगर आप खुद को प्रतिदिन 1% केवल बेहतर बनाते हैं पहले से, और ऐसा आप 1 साल तक मान लीजिए करते हैं, तो आप आज से 37 गुना ज्यादा बेहतर इंसान होंगे आज से 365 दिन बाद। और ये 1% का इंप्रूवमेंट आपको शुरुआत में नोटेबल नहीं होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में यह आपको बहुत बड़े परिणाम देने वाला है। इसलिए बड़ी कोशिश के बजाय खुद को रोज 1% बेहतर बनाइए। सेकेंड चैप्टर, हाउ योर हैबिट्स शेप योर आइडेंटिटी। कैसे आपकी आदतें आपकी पहचान बनाती हैं। देखा जाए तो इंसान में अच्छी आदतों के मुकाबले बुरी आदतें जल्दी विकसित होती हैं। अगर वो अच्छी आदतों को अपनाता भी है तो भी कुछ ही दिनों के बाद वो अच्छी आदतें छूट जाती हैं और बुरी आदतें डेवलप होने लगती हैं। अक्सर हम देखते हैं कि लोग शराब और सिगरेट की आदत को जल्दी डेवलप कर लेते हैं, और वहीं अगर उनको एक्सरसाइज करने या मेडिटेशन करने के लिए या योगा करने के लिए कहा जाए तो ऐसा लगातार नहीं कर पाते। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग न्यू ईयर पर अच्छी अच्छी आदतें अपनाने का रेजोल्यूशन लेते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वो अपने इस एंथुजियाज्म को मार देते हैं और उस काम से हट जाते हैं। जिंदगी के किसी भी पड़ाव पर 3 लेयर में बदलाव होते हैं। पहला, आउटकम लेवल पर, यानी परिणाम पर आधारित बदलाव, यानी मनचाही चीज को पाने के लिए अपनी आदतों को बदलना। दूसरा, प्रोसेस यानी प्रक्रिया पर आधारित बदलाव, मतलब जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें मजा आ रहा है या नहीं, इसलिए उसे और ज्यादा मजेदार बनाने के लिए अपनी आदतों को बदलना। तीसरा, आइडेंटिटी यानी पहचान पर आधारित बदलाव, अपनी आदतों को बदलकर अपने आइडियल इंसान की तरह बनना। यदि आप सिर्फ परिणाम यानी आउटकम के बारे में सोचेंगे तो निश्चित ही आप बोर हो जाएंगे, क्योंकि डिजायर्ड आउटकम हो सकता है कि इतना बड़ा हो जिन्हें महीनों या सालों की लगातार कोशिश के बाद ही पाया जा सकता है। आप किसी आदत को मोटिवेशन के कारण शुरू तो कर सकते हैं, लेकिन आप इस पर तभी तक टिक कर रह पाएंगे जब तक आपकी पहचान का यह हिस्सा नहीं बन जाएगा। इसलिए कोशिश करिए कि पहचान पर आधारित बदलाव को अपनाया जाए। इस पर ध्यान दीजिए कि जो कुछ भी आप कर रहे हैं उससे आप कैसे दिखने वाले हैं। अगर आप एक मैराथन दौड़ना चाहते हैं तो आपको अपना लक्ष्य मैराथन दौड़ना नहीं, बल्कि आपका लक्ष्य होना चाहिए कि आप एक रनर बनना है आपको, जो कि आपकी एक पहचान होगी। कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना आपका लक्ष्य नहीं होना चाहिए, बल्कि लक्ष्य होना चाहिए एक म्यूजिशियन बनना। तीसरा चैप्टर, हाउ टू बिल्ड बेटर हैबिट्स इन 4 सिंपल स्टेप्स। अच्छी आदतें बनाने के 4 आसान तरीके क्या हैं। कोई भी हैबिट एक ऐसा बिहेवियर है जिसे पर्याप्त बार रिपीट किया गया है ताकि वो ऑटोमेटिक हैबिट बन जाए। पुस्तक में ऑथर बताते हैं कि किसी भी आदत को बनाने के 4 सिंपल स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप, क्यू यानी संकेत। हर हैबिट एक इंडिकेशन से शुरू होती है। अगर आपको अच्छी बॉडी या हेल्थ बनानी है तो आपको किसी बॉडी बिल्डर या फिटनेस आइकन के पोस्टर को अपने आसपास लगाना चाहिए, जिसको देखने से आपकी यह हैबिट ट्रिगर हो। यदि आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो आपको अपनी खाने की टेबल और फ्रिज में फास्ट फूड न रखकर अच्छी चीजों को रखना होगा जो आपको हेल्दी रख सके। सेकंड स्टेप क्या है, क्रेविंग यानी ललक। यह हर आदत के पीछे का बहुत बड़ा मोटिवेशनल फोर्स है। आपको सिगरेट पीने की क्रेविंग नहीं, बल्कि उससे जो राहत मिलती है वो इस आदत का मेन मोटिवेशनल फोर्स है। ब्रश करने के लिए आप मोटिवेट नहीं होते, बल्कि मुंह साफ होने के एहसास से आपको मोटिवेशन मिलता है।
थर्ड स्टेप क्या है? रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स ही वास्तविक हैबिट होती है। आपका रिस्पॉन्स आपकी एबिलिटी पर निर्भर करता है। एक आदत तभी डेवलप हो सकती है अगर आप उसे करने के लिए कैपेबल हो। अगर आप कोई आदत विकसित करना चाहते हैं तो शुरुआत में अपने आप को कोई बड़ा टारगेट मत दीजिए, क्योंकि ऐसा करने से आप उस आदत को जल्दी ही छोड़ देंगे। जैसे अगर आपको बुक पढ़ने की आदत डेवलप करनी है तो यह तय ना करें कि आज से रोज 1 घंटा किताब पढ़ूंगा, बल्कि यह डिसाइड करिए कि आज से रोज 1 पेज पढ़ूंगा एटलीस्ट, और धीरे धीरे अपने टारगेट को आगे बढ़ाइए। फोर्थ स्टेप क्या है? रिवॉर्ड। आपका रिस्पॉन्स ही आपको रिवॉर्ड देता है, यानी इनाम देता है। रिवॉर्ड ही हर आदत का एंड गोल होता है। रिवॉर्ड का मतलब है रिजल्ट। जैसे आप रोज 1 पेज बुक की पढ़ने की आदत डालते हैं तो इस आदत को डालने का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो ये है कि आप अधिक नॉलेज प्राप्त करेंगे और नई चीजें सीखेंगे। ये आपका रिवॉर्ड होगा। आप जब भी कोई नई आदत अपनाने की सोचते हैं उससे पहले यह सोचें कि उसका आपके जीवन पर क्या इफेक्ट होने वाला है। क्या इस आदत से मैं वो बन पाऊंगा जो मैं बनना चाहता हूं? अगर जवाब हां है तो समझ लीजिए कि आपका दिमाग उस नई आदत को अपनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। फोर्थ चैप्टर, द बेस्ट वे टू स्टार्ट अ न्यू हैबिट। नई आदत शुरू करने का सबसे बेहतर तरीका। जिन लोगों को लगता है कि उनमें कुछ करने के लिए प्रेरणा यानी मोटिवेशन की कमी है, उन्हें इस बात पर गौर करने की जरूरत है कि असल में उनमें मोटिवेशन की नहीं बल्कि क्लैरिटी की कमी है। वो ये जानते ही नहीं कि उन्हें कहां जाना है और क्यों जाना है। बिल गेट्स कहते हैं कि हर वो इंसान कामयाबी हासिल कर सकता है जिसके पास अपने गोल को लेकर क्लैरिटी हो और उसके अंदर एनर्जी हो। ऐसे में एक नई आदत बनाने का एक सबसे अच्छा तरीका है कि आप इस बात की क्लैरिटी रखें। पहला, आप किसी पर्टिकुलर हैबिट को क्यों बदलना चाहते हैं। दूसरा, इस बदलाव के लिए आप क्या छोड़ सकते हैं। तीसरा, नई आदत अपनाने के लिए कौन कौन से छोटे छोटे कामों से आप शुरुआत करने वाले हैं। चौथा, कब से शुरुआत करने वाले हैं। और इस तरह आप जब इन चीजों की क्लैरिटी रखेंगे अपने जीवन में तो आप किसी भी नई आदत को बहुत ही आसानी से अपने जीवन में अपना पाएंगे। फिफ्थ चैप्टर, मोटिवेशन इज ओवररेटेड, एनवायरमेंट ऑफन मैटर्स। आपको ज्यादा प्रेरणा की नहीं बल्कि अच्छे एनवायरमेंट, अच्छे वातावरण की जरूरत है। जेम्स क्लियर का एक प्रसिद्ध कोट है, एनवायरमेंट इज द इनविजिबल हैंड दैट शेप्स ह्यूमन बिहेवियर। वातावरण वो अदृश्य हाथ है जो मनुष्य के बिहेवियर को आकार देता है। आसान शब्दों में कहें तो हमारा बिहेवियर हमारे आसपास की उन चीजों पर निर्भर करता है जिनके साथ हम ज्यादा से ज्यादा समय बिताते हैं। यह कुछ भी हो सकता है, किताबें, आदमी, किसी बात को सोचना, कुछ भी। और याद रखें कि हर आदत की शुरुआत जरूरत से होती है, इसलिए बेहतर आदत को अपनाने के लिए एक बेहतर जरूरत को ढूंढें और उस तरह के माइंडसेट वाले लोगों, विचारों के साथ अपना ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं और उसे महसूस भी करें। सिक्स्थ चैप्टर, द सीक्रेट टू सेल्फ कंट्रोल, यानी आत्म संतुलन का रहस्य क्या है। एक बार एक अच्छी आदत को अगर आप एडॉप्ट कर लेते हैं तो वो हमेशा आपके साथ बनी रहती है और जिंदगी को बेहतर बनाने में आपका साथ भी देती है। लेकिन फिर भी कभी कभी इंसान का दिमाग खराब आदतों की तरफ आकृष्ट होकर खिंचा चला जाता है और भटक जाता है। उदाहरण के तौर पर आप अगर वजन कम करने के लिए डाइटिंग कर रहे हैं और आपने अपनी डाइट में मीठे को हटा दिया है, ऐसे में जब कभी भी आप मीठा देखते हैं तो उसे खाने का लालच आपके अंदर बढ़ने लगता है और आप अपना सेल्फ कंट्रोल खोने लगते हैं। और कुछ लोग तो हार कर अपनी डाइट भी त्याग देते हैं, जिस वजह से दोबारा खराब आदतें या यूं कहें कि खराब जीवन शैली में पहुंच जाते हैं। लेकिन सेल्फ कंट्रोल एक शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी है किसी भी आदत से छुटकारा पाने के लिए। तो फिर बेहतर क्या है? बेहतर यह है कि हम उन चीजों को अपनी नजरों से दूर रखें जो हमें छोड़नी है। एक ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट करना होगा आपको ताकि बार बार हमें सेल्फ कंट्रोल को इस्तेमाल ना करना पड़े। अगर फोन की वजह से आप कोई काम नहीं कर पा रहे हैं तो इसे अलग कमरे में रख दीजिए, अपनी काम की जगह से बिल्कुल दूर। अगर आप हमेशा दूसरों से खुद को कम आंकते हैं तो सोशल मीडिया से खुद को दूर रखिए, जो आप में जलन की भावना पैदा करता है। अगर आप देर रात तक टीवी देखने के आदी हैं तो सही से सो नहीं पाते हैं अगर, तो टीवी को बेडरूम से बाहर कर दीजिए। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स पर बहुत पैसा खर्च करते हैं तो हर लेटेस्ट टेक गियर की रिव्यू पढ़ना बंद कर दीजिए। ऐसी चीजों को नजरों से दूर रखिए जो आपका मनोबल तोड़ सकती है और अपने मनोबल को बढ़ाने वाली चीजों, विचारों और लोगों को अपने आसपास रखिए।
7th चैप्टर, आदतों की आदत कैसे डालें। आदतों की आदत डालने का मतलब है कि अपने गोल को हासिल करने के लिए अच्छी हैबिट्स को कैसे डेवलप करें और खराब हैबिट्स को कैसे छोड़ें। इसके लिए आवश्यक है कि आप हमेशा अपनी नजर अपने लक्ष्य पर रखें। यह सोचें कि अगर आज मैं इस आदत को पूरी तरह अपना लूं तो कल मुझे इसका क्या फायदा या क्या नुकसान होने वाला है। इस आदत को अपनाने से मेरा कल ज्यादा बेहतर और कंफर्टेबल होगा या मुझे लाइफ में और मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। जब लगातार आप ऐसा करते हैं तो अपनी आदतों को अट्रैक्टिव बनाने व परिणाम पर नजर गड़ाए रखने की आपकी आदत बन जाती है, जो एक शांत, खुश और कामयाब जिंदगी बनाने में बहुत मदद करती है आपकी। 8th चैप्टर, द रोल ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स इन शेपिंग योर हैबिट्स। आदतों को आकार देने में मित्रों व परिवार की क्या भूमिका होती है। कहते हैं कि अगर हम 5 लोगों के समूह में रहते हैं और उनमें से 4 लोग अगर सफल हैं तो अगले सफल व्यक्ति आप होंगे। ऐसा इसलिए कि हम हमेशा अपने आसपास के लोगों के जैसा बनने की कोशिश करते हैं। इसलिए यह बेहद जरूरी है कि आपके परिवार और आपके दोस्तों की आदतें अच्छी हों, क्योंकि हम ज्यादातर समय इन्हीं लोगों के साथ बिताते हैं। इसलिए हमारी आदतों पर हमारे परिवार व हमारे मित्रों का प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ता है। अगर आप जिस आदत को अडॉप्ट करना चाह रहे हैं और वैसा माहौल आपको आसपास नहीं मिल रहा है तो आप किसी ऐसे ग्रुप या क्लब में शामिल हो जाइए जहां उस तरह की मानसिकता, उस तरह के विचार वाले लोग उठते बैठते हैं जैसा आप बनना चाहते हैं। 9th चैप्टर, हाउ टू फाइंड एंड फिक्स द कॉजेस ऑफ योर बैड हैबिट्स। बुरी आदतों की वजह कैसे ढूंढें और उसे कैसे बदलें। जैसे किसी अच्छी आदत के परिणाम के बारे में सोचना उसे और अट्रैक्टिव बनाता है। इन रिजल्ट को इमेजिन करके आप उस आदत या काम को और जोर शोर से और मोटिवेशन के साथ करने लगते हैं। ठीक वैसे ही जब हम किसी बुरी आदत के बारे में सोचते हैं और उसके परिणाम को इमेजिन करने लगते हैं तो हमें उस आदत को अपनाने से एक डर सा लगने लगेगा। इसलिए रोजाना इस बात पर ध्यान दीजिए और ऐसी हैबिट्स या एक्टिविटीज को ढूंढिए जो आपका समय और आपकी लाइफ को बर्बाद करती हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी को हैम्पर कर रही हैं या गोल की तरफ ले जाने में उसका कोई रोल नहीं निभा रही हैं। और फिर उन आदतों के परिणाम पर गहराई से विचार करिए। जब आप ऐसा करने की आदत डाल लेंगे तो विश्वास करिए बुरी आदतें आपके पास फटकेंगी भी नहीं। मन चाहे और अच्छे परिणाम देने वाली आदतों को लगातार अपनाते रहिए और बुरी आदतों को छोड़ते रहिए। अपनी आदतों में बदलाव करने के लिए यह भी जरूरी है कि आपकी नई आदतें आसान हो, उन्हें शुरू करना और रिपीट करना आसान हो। कोई भी आदत एक दिन में नहीं बनती, उसे बार बार दोहराना पड़ता है, धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ता है। इसलिए किसी भी नए काम या आदत को छोटे छोटे स्टेप्स में करिए और धीरे धीरे इसे आगे बढ़ाइए। लेकिन यह ध्यान रखिए कि कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता हमेशा बनी रहनी चाहिए। चैप्टर नंबर 10, द लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट, यानी कम मेहनत और ज्यादा से ज्यादा परिणाम। यह सुनने में कितना फैसिनेटिंग लगता है ना? वास्तव में यह सच भी है। रियलिटी में हमारा दिमाग भी ऐसे ही काम करता है। इसे भी किसी काम को करने के लिए शुरुआत में कम मेहनत वाला रास्ता चुनना ज्यादा पसंद आता है। यह हमेशा ऐसे काम को चुनता है जो कम मेहनत व कम समय में हो जाए। इसलिए यह जरूरी है कि अपने दिमाग से बेहतर काम करवाने के लिए, बेहतर नतीजे हासिल करने के लिए उसे हमेशा खुश रखा जाए, उसकी बात सुनी जाए। मतलब वो काम करिए जो आप शांत दिमाग से कर सकें। ध्यान रखें कि शुरुआत में किसी भी काम को करने के लिए दिमाग पर बहुत ज्यादा दबाव न डालें। बस शांत दिमाग से उसे रोज थोड़ा थोड़ा करें और जब आप इसे रोज थोड़ा थोड़ा करेंगे तो आपका दिमाग खुद ब खुद उस काम को या आदत को बेहतरीन तरीके से करने का रास्ता ढूंढ लेगा। आपको जरूरत होगी तो बस इस बात की कि बेहतरीन आदत या काम को रोज और कंसिस्टेंटली किया जाए। चैप्टर नंबर 11, हाउ टू स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग बाय यूजिंग द 2 minutes रूल। 2 मिनट के नियम को अपनाकर टाल मटोल की आदत को कैसे रोकें। तो प्रोक्रेस्टिनेशन या टाल मटोल अच्छी आदतों और बेहतर जिंदगी या आसान भाषा में कहिए तो सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है और इसे बदलने का एक बेहतरीन तरीका है। वो क्या है? 2 minutes रूल। इसके अनुसार जब भी आप कुछ करने की सोचें तो उसे ऐसा सोचने के 2 मिनट के अंदर ही करना शुरू कर दीजिए
ताकि आपके दिमाग को भटकने का मौका ही न मिले, आप बेहतर काम कर सकें। चैप्टर नंबर 12, द गोल्डीलॉक्स रूल, हाउ टू स्टे मोटिवेटेड इन लाइफ एंड वर्क। यानी जीवन में मोटिवेशन यानी प्रेरणा कहां से लाएं। ऑथर कहते हैं कि सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन असफलता नहीं होता, बल्कि उस काम से बोर हो जाना होता है। इसलिए जब हम कुछ करने से बोर हो जाते हैं तो उसे करने में एफर्ट लगाना बंद कर देते हैं। इसलिए कई बार उसे करना लगभग नामुमकिन लगने लगता है और धीरे धीरे यह खराब आदत लोगों को असफलता की ओर ले जाती है। गोल्डीलॉक्स के नियम के मुताबिक इंसान उन कामों को करते समय अधिक प्रेरणादायक या मोटिवेटेड फील करता है जो उसकी वर्तमान कैपेबिलिटीज से मेल खाती हैं। इसलिए किसी कामयाब इंसान से इंप्रेस होकर सीधे उनकी किसी आदत या लाइफस्टाइल को जबरदस्ती ना अपनाएं, बल्कि उसकी जगह अपनी काबिलियत को देखिए कि आप किस काम या किस आदत को आसानी से और अपनी क्षमता के अनुसार कर सकते हैं। किस आदत को अपनाना आपको ज्यादा खुशी देता है और उसी को अपनी हैबिट बनाइए। ऐसा करने से गोल तक पहुंचना बहुत तेज और बहुत ही आसान हो जाएगा। चैप्टर नंबर 13, अच्छी आदतें बनाने का फॉर्मूला। आप कोई भी अच्छी आदत कैसे डेवलप कर सकते हैं, इसके लिए एक फॉर्मूला है जिसे आपको फॉलो करना चाहिए। आपको 4 तरीके अपनाने हैं। पहला, स्पष्टता यानी ऑब्वियस यानी क्लैरिटी। जो भी आप अच्छी आदत बनाना चाहते हैं तो पहले उसका लक्ष्य बना लें। मतलब आप पाना क्या चाहते हैं उस आदत को अपनाकर और कितना पाना चाहते हैं। मान लीजिए आपको पैसा कमाना है, तो कितना पैसा कमाना चाहते हैं यह क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर आप ये कहते हैं कि मुझे बहुत पैसा कमाना है तो आपका दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा। लेकिन अगर आपका लक्ष्य स्पष्ट है तो दिमाग को क्लैरिटी रहेगी और वो उसे हासिल करने में पूरे जी जान से लग जाएगा। सेकंड, अट्रैक्टिव यानी आकर्षक। अपने गोल को अट्रैक्टिव यानी मजेदार बनाइए। आप कोई भी लक्ष्य हासिल नहीं कर पाएंगे अगर वो आपको बोझ लगने लगेगा। इसलिए अपने लक्ष्य और अपने काम को मजेदार बनाना बेहद जरूरी है। इसका एक आसान तरीका हो सकता है कि काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लिया जाए। हर टास्क के बीच में थोड़ा थोड़ा आराम कर लीजिए, कुछ म्यूजिक सुन लीजिए या थोड़ी देर कुछ एंटरटेनमेंट कर लीजिए, जिससे वो काम आपको आसान लगने लगे, आप बोर ना हो। तीसरा, इजी यानी आसान। लक्ष्य को हासिल करना आसान बना लीजिए। कोई असंभव सा दिखने वाला लक्ष्य कभी मत चुनिए। पहले ही दिन 8 घंटे पढ़ने का लक्ष्य मत रखिए। घंटे या 2 घंटे से शुरुआत करिए और धीरे धीरे दिमाग को एडजस्ट होने दीजिए, तब अपना टारगेट बढ़ाइए। फोर्थ, संतुष्टि यानी सेटिस्फाइंग। आपके गोल से आपको सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए। अगर फिटनेस पर ध्यान दे रहे हैं तो देखिए कि आप स्ट्रांग और हैंडसम होते जा रहे हैं, फैट लूज कर रहे हैं, बुरी आदतों पर काबू पा रहे हैं। जब आपको उससे सेटिस्फैक्शन मिलेगा तभी आपको उस काम को लगातार करने का मोटिवेशन भी मिलेगा और धीरे धीरे यह आपकी आदत बन जाएगी। लंबे समय तक किसी आदत को कैसे जारी रख सकते हैं हम? अगर आप किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए अच्छी आदत बनाना चाहते हैं तो 2 काम आपको जरूर करना चाहिए। पहले, उसे करने का टाइम डिसाइड कर लीजिए और दूसरा ये डिसाइड कर लीजिए कि इसे आप कहां करेंगे। मान लीजिए आपको बुक पढ़ने की आदत डेवलप करनी है, तो ये डिसाइड करिए कि आप हर रोज किस समय, सुबह या शाम, बुक को पढ़ने का टाइम निकाल पाएंगे और आप इसे बेड पर बैठकर पढ़ेंगे या बालकनी में बैठकर पढ़ेंगे या स्टडी टेबल पर बैठकर पढ़ेंगे। आदत डेवलप करने के लिए समय और जगह सुनिश्चित करना बेहद जरूरी होता है। तो दोस्तों, यह है आदतों के बारे में पूरी जानकारी और बेहतर आदतें डेवलप करने का बेहतरीन तरीका। जेम्स क्लियर द्वारा लिखी गई एटॉमिक हैबिट्स पर लिखी गई अब तक की सबसे बेहतरीन बुक है। यह हमें सिखाती है कि कैसे लाइफ में छोटी छोटी आदतों को अपनाकर भविष्य में बड़े बड़े परिणाम हासिल किए जा सकते हैं। यह बुक हमें सिखाती है कि हमें अपनी आदतों पर अधिक समय ना खर्च कर रोज 1% बेहतर बनने की कोशिश करनी चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद है कि एटॉमिक हैबिट्स बुक की यह समरी आपको जरूर पसंद आई होगी। मैं हाईली रेकमेंड करूंगा कि यह बुक आपको जरूर पढ़नी चाहिए। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो
तो इसे अपने दोस्तों को और अपने फैमिली मेंबर्स को ज़रूर शेयर करें। और आपकी क्या लर्निंग रही इस वीडियो से ये कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और आगे बढ़ते रहिए।